रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आरएसएस के 3 स्वयंसेवकों द्वारा अपनी निजी गाड़ियों को एम्बुलेंस के रूप में बदला गया है, ताकि समय इन एम्बुलेंस की मदद से कोरोना संक्रमित मरीजों को तुरंत कोविड केयर सेंटर अथवा डेडिकेटेड अस्पताल पहुंचाया जा सके। इन एम्बुलेंसों का उपयोग बिलासपुर सदर, स्वारघाट व झंडूता उपमंडलों में जरूरत पड़ने पर कोविड मरीजों को लाने व छोड़ने के लिए किया जाएगा। इन एम्बुलेंसों का खर्च भी आरएसएस स्वयंसेवकों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। इस अवसर पर आरएसएस के प्रांत कार्यवाहक किस्मत कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए समाज को सामूहिक रूप से लड़ने की जरूरत है। इसी के चलते आरएसएस के 3 स्वयंसेवकों द्वारा अपनी निजी गाड़ियों को एम्बुलेंस के रूप में बदला गया है, ताकि समय इन एम्बुलेंस की मदद से कोरोना संक्रमित मरीजों को तुरंत कोविड केयर सेंटर अथवा डेडिकेटेड अस्पताल पहुंचाया जा सके। ये एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध होगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से आग्रह करते हुए कहा कि एम्बुलेंस का प्रयोग मरीजों को लाने के लिए रखा जाए। स्वस्थ हुए रोगियों को घरों पर छोड़ने के लिए स्वयंसेवकों द्वारा दी गई एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाए। इस तरह का प्रयोग पूरे देश में चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सेवा कार्य के लिए लोग प्रदेश भर में जारी हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व सेवा भारती ने लोगों की मदद से ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन रेगुलेटर, जरूरी दवाइयों का प्रबंध भी कर रहा है, जिसकी पहली खेप 21 मई तक आने वाली है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 28 लाख के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हिमाचल में आ रहे हैं। वहीं कांगड़ा व ऊना के लिए लाखों रुपए की दवाइयां का प्रबंध किया गया है। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर पीसी दड़ोच ने कहा कि आरएसएस के 3 स्वयंसेवकों द्वारा एम्बुलेंस कोविड मरीजों के लिए मददगार साबित होगी। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज संघ ने गाड़ियाँ दी हैं, एम्बुलेंस, किस तरह से इनका प्रयोग जो है सहायक सिद्ध होगा? नहीं, सबसे पहले तो जितने भी आरएसएस संबंधी लोग आए हमारे बीच, माननीय किस्मत जी और बाकी के सभी के नाम तो मैं जानता नहीं। मैं तय दिल से अब खुद और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि इस कोरोना महामारी के दौरान ये जो 3 गाड़ियाँ आज इन्होंने स्वास्थ्य विभाग के लिए दी हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मोस्टली हम इस बात को मांग के चल रहे हैं कि आज की डेट में लगभग 95% के करीब जो हमारे जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है वो होम आइसोलेशन में है। तो होम आइसोलेशन में इस दौर में जो सेकंड वेव में इनकी जो सेहत बहुत जल्दी से जो ख़राब हो जाती है और उनको शिफ्ट करने के लिए या तो उनको नियर बाई कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जाता है या उनको डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में शिफ्ट किया जाता है। तो घरों से इनको चिन्हित जो हमारे कोविड केयर सेंटर है या हमारे कोविड हेल्थ सेंटर उनको शिफ्ट करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और बहुत जो बहुमूल्य ज़िंदगी हैं उसमें बचाने में बहुत ही मददगार साबित होंगी, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि आप सबके ध्यान में है कि कोरोना की इस महामारी पर एक प्रकार से विजय प्राप्त करने के लिए कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था, कोई एक संगठन अकेले होकर के नहीं लड़ सकता। इसके लिए संपूर्ण समाज को मिलकर के, समाज की सज्जन शक्ति को मिलके आपस में कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे। इसी दृष्टि से आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला बिलासपुर के 3 कार्यकर्ताओं ने अपने निजी वाहन ऐसे पेशेंट को जो घरों में हैं, होम आइसोलेशन में हैं, उनको नियर बाई कोविड केयर सेंटर में बदलने की आवश्यकता पड़ती है। शासन के पास, प्रशासन के पास एम्बुलेंस की कमी चलती है इस समय में। तो इन तीनों कार्यकर्ताओं ने अपनी गाड़ी झंडूता, बिलासपुर और स्वारघाट क्षेत्र के लिए अपनी गाड़ी अराउंड द क्लॉक, जैसे डिपार्टमेंट को ज़रूरत लगेगी कहीं पेशेंट की, ये खुद ड्राइव करेंगे। सेफ्टी मेजर जिसके अंदर डिपार्टमेंट ने लगवाए हैं, तो नियरेस्ट सेंटर पर उसको बदलने के लिए तुरंत तैयारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त मैं आज एक और निवेदन आप सबके माध्यम से
स्वास्थ्य विभाग से भी करना चाहूँगा कि एम्बुलेंसेज का जो लोड है लाने के लिए रखा जाए, पेशेंट्स को शिफ्ट करने के लिए, और जो रोगी स्वस्थ हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, उनको घर छोड़ना है, उनके लिए वो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हमने जारी किए हैं, वहाँ पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन नंबर पर अगर वो सूचना देते हैं तो उन ठीक हुए पेशेंट्स को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो कार्यकर्ता अपने वाहनों में घर तक छोड़ने की योजना कर रहे हैं। इस प्रकार से आज ये 3 गाड़ियों की जो शुरुआत है, ये ज़िले में भी इस पैनल के साथ हम लगभग 10 गाड़ियाँ और ऐसी अटैच करेंगे जो स्वस्थ हो चुके रोगियों को आपकी एम्बुलेंसेज स्पेयर रहें तो वो कार्यकर्ता उनको घर तक ड्रॉप करके आ सकते हैं, और यही काम प्रांत भर में करने का प्रयास चल रहा है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती ने आज हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो संकट चल रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इस प्रकार के विषयों को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, ऑक्सीजन तो पर्याप्त होगी लेकिन पेशेंट तक पहुंचाने के लिए अभी हम सब ने समाज के सहयोग से 28 लाख रुपए के कंसंट्रेटर आज हमारे पास हिमाचल पहुंच रहे हैं। कल कुछ बिलासपुर पहुंचेंगे, 8-1 लाख की सामग्री बिलासपुर। सेवा भारती और संघ के कार्यकर्ता ज़रूरत पड़ने पर जिसको जो लगेगा वो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर उन कंसंट्रेटर का प्रयोग करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही 28 लाख के कंसंट्रेटर, 1.5 लाख के ऑक्सीमीटर और लगभग 3 लाख के रेगुलेटर्स, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र हम सब ने समाज के सहयोग से मिलकर के हिमाचल के लिए इकट्ठे किए। कॉमन पूल बनाया है रामपुर में, शिमला में, बिलासपुर में, सोलन में, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, नूरपुर और चंबा और कुल्लू, ऐसे सभी स्थानों पर कंसंट्रेटर जो हमने समाज के सहयोग से इकट्ठे किए वो रखेंगे और इस पूल को हम बड़ा करते जाएंगे, और ताकि घरों में जो बुज़ुर्ग लोग हैं या प्रशासन को लगता है कि ऑक्सीजन उनको घर में भी रह करके वो ठीक हो सकते हैं तो उनका प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने राशि का सहयोग दवाइयों के रूप में किया है। 83 लाख रुपए की दवाइयाँ अभी कांगड़ा में कार्यकर्ता ने दी हैं, 50 लाख की और प्रपोज की हैं ऊना के लिए। तो ऐसे हम सब लोग सामाजिक लोगों के साथ, सामर्थ्यवान लोगों के साथ मिलके, जिसको लगता हो वो सेवा भारती के कार्यकर्ता से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं से संपर्क करके इस काम में सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।